बहादुरगढ़ में कल एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई है। बहादुरगढ़ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वाइस चेयरमैन चुने गए थे राजपाल शर्मा और पालेराम शर्मा, जिन्हें बहादुरगढ़ के बड़े बड़े भाजपा नेताओं का राइट हैंड भी कहा जाता था, कल नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इनेलो और कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर पालेराम शर्मा को उनकी कुर्सी से हटा दिया। इस वक्त पालेराम शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये दर्द कितना है, दर्द कितना गहरा है, अपनों ने दिया है, परायों ने दिया है, और अब इस दर्द का इलाज क्या है, दर्द कितना असर कर रहा है। दर्द बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आज से नहीं 35 साल से सामाजिक कार्यों में और पिछले लगभग 28 साल से राजनीति में हूँ। चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। मैंने 97 में पहला चुनाव लड़ा था, 28 से ज़्यादा हो गए। और उससे पहले मैं कुश्ती का प्लेयर रहा हूँ। दिन में कई बार हार और जीत देखी हैं, बराबरी देखी है, तो दर्द ना के बराबर है। लेकिन एक दुख जरूर है, जिन लोगों के लिए काम किया, भाई विरोधी पार्टी का काम होता है, जैसे चौटाला वाली पार्टी, आज मेरे खिलाफ 4 पार्टी इकट्ठी थी। एक पार्षद जेजेपी का था, वो भी खिलाफ, लोकदल वाले भी खिलाफ, कांग्रेस वाले भी खिलाफ, लेकिन उनका कोई दुख नहीं। दुख भारतीय जनता पार्टी के जो 5 या 7 जो मेरे द्वारा या पार्टी द्वारा जो जिताए गए जो प्रत्याशी थे या पार्षद थे, उन्होंने जो धोखा किया, और मेरे ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक के इशारे पर, और हमारे बादली से उसको मनफूल सिंह धनखड़ कह ले, या उस भाई का कुछ और पूर्व मंत्री नाम ला ले, या जैसे मनफूल ओम प्रकाश, नहीं, मनफूल सिंह, मैं उसको इसलिए कहता हूँ, मनफूल सिंह भी बादली से 5-6 बार लड़े, 1 आध बार बने। तो उन सब ने मिलकर सारी पार्टियां बेमेल गठजोड़, वह पार्षद कांग्रेस के पास जहाँ है, वह सेवामूर्ति दोरजा है, वह नरेश दोरजा है, वह धनखड़ दोरजा है। और दूसरी, जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ ने चुनाव से पहले संजय कबलाना पार्टी में शामिल होना चाहता था, लोकसभा चुनाव से पहले उसको पार्टी में शामिल नहीं होने दिया, और कई साथी थे, योगेश चलानी था, उसको शामिल नहीं होने दिया, एक भूदेव गुड़िया था, उसको शामिल नहीं होने दिया, बहादुरगढ़ से थे कई ऐसे आदमी। तो ये आदमी अच्छे कदावर लोगों को दूसरी बार जब उसको जरूरत पड़ी, तो फिर संजय जी को, कबलाना जी को, भाई उसको शामिल भी कर लिया, टिकट भी दे दिया। लेकिन बहादुरगढ़ में उनका क्या रोल? बहादुरगढ़ नगर परिषद में आपने कहा कि पूर्व नहीं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरे खिलाफ। कैसे सर? इसमें बता दी मैंने, जो चारों पार्टियों आपके खिलाफ ऐसी क्या स्थितियां बनी कि आपके खिलाफ सारे एक हो गए? नहीं, कई कमी आप में ही तो नहीं थी? नहीं, कमी मेरे में एक थी, मैं दलाली नहीं कर सका इनके लिए। सारे के सारे जो है ना, ये कोई तो कहता मेरे बड़का ही फीस ना पहुंचती, कोई कहता मेरे कन्यादान बढ़ गई। भाई मैं ये काम खुद ना करता, तारे ताई क्रेडिट करके दूंगा। ये कई कारण। कौन कह रहा था दलाल ये कन्यादान की और बल्कि कई पार्षदों का इस तरह की बातें होती थी। आपकी पार्टी के थे या दूसरी पार्टी के? एक आधा हमारी के भी थे, एक आधा दूसरी का भी, बोले हमारे तो खर्चे बढ़ गए। वह नहीं। फिर दूसरा, मैं नगर परिषद में अब जो है पिछले कुछ समय से कई बड़े बड़े उनकी तरफ चल रहा था। एक तो जैसे 7 एकड़ जमीन है बाईपास पे, जो सरकारी जमीन है, 3 एकड़ एक और थी, एक जो गरीब लोगों के पास जमीन थी, उस पर तो हमने 4 महीने पहले कब्जा ले लिया। जो 7 एकड़ जमीन है, उसमें कुछ बीजेपी के लोगों का और सरकारी अधिकारियों का गठजोड़ है, जिस पर हमने 15 दिन पहले कोशिश कर दी थी कब्जा लेने की, लेकिन बीच में ना सटे आया, न कोई लिखित में कागज आया, नोटिस आया। अधिकारियों ने मिली भगत करके उस जमीन पर कब्जा करवाना चाहते हैं। कौन सी जमीन? जो बाईपास पे है, अपनी नगर परिषद की जमीन है 7 एकड़। उस पर तो पहले भी कब्जा कार्रवाई के लिए गए थे, वहां पर फसल भी गए थे, लेकिन अब उसको रुकवाया गया है। किसकी द्वारा? नहीं, उसमें बीच में तो एक बार नफे सिंह के लड़के जितेंद्र ने जाकर रुकवाया। अब पता नहीं, उस बात का तो खुलासा होने के बाद पता चलेगा। अभी हमारी पार्टी का भी कोई आदमी उसमें शामिल है,
या वो कोई अपने तरीके से अधिकारियों पर प्रेशर बना कर रोक रहे हैं। आदेश कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा जो काम था, चिनाई का था, चार दीवारी का था, बाउंड्री वाल का था, उसको रोके हुए। लेकिन आप पर भी ये आरोप है कि सफाई की का बड़ा घोटाला करने में आप लोग शामिल थे या होने वाले थे। कल भी ये बात सामने आई कि आप लोग सफाई ठेकेदार की कोई बहुत बड़ी पुरानी या नई पेमेंट करने वाले थे। नहीं नहीं नहीं, हमने तो सफाई ठेकेदार की कई बार लिखित में शिकायत करी है, और आज भी हम सफाई के प्रति जागरूक हैं। लेकिन कुछ आदमी जो अपना तो इंटरेस्ट इतना था, भाई सफाई हो जाए, काम हो जाए और शहर में काम हो जाए। एक बात ये भी आई थी कि भाई सफाई जो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं चल रही थी कि सफाई ठेकेदार से हर पार्षद को कुछ न कुछ पैसा जाता है, और जब वो पैसा बंद हुआ तो विरोध शुरू हुआ और उसमें पालेराम शर्मा जी भी शामिल रहे। ऐसा है, अगर मैंने, हालांकि मेरे सामने भी ऐसी बातें आई थी, लेकिन मैंने कभी किसी पार्षद को अपने हाथ से या भाई मेरे कहने से या मेरा ठेकेदार से ऐसा कोई गठजोड़ नहीं था। अगर मेरे कहने से किसी पार्षद को 1 रुपया मिला हो, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उनमें ऐसा था थोड़ी घनी कुछ। हाँ, एक बात और आ गई, कुछ पार्षदों ने 2-2, 3-3 आदमी डम्मी रखे हुए हैं। और कई एक को बात क्या है, पार्षद का पति ही सुपरवाइजर की तनख्वाह ले रहा है। कौन है ऐसा पार्षद? ये आपने अभी पता नहीं, मैंने 10 दिन पहले उसको नोटिस किया था, पवन रोहिला जी, ज्योति रोहिला के हस्बैंड। तो क्या वो सफाई ठेकेदार के अंडर सुपरवाइजर है? सुपरवाइजर के तौर पर नहीं, अब 10 दिन पहले हो सकता है उनको हटा दिया हो, क्योंकि मैंने जब चेकिंग करने की कोशिश करी ना थोड़ी, तो बोला जी उसको हटा दिया है। थे मतलब पहले? भाई वो तो जैसे मेरे को पता चला, बताया, ये कापी में तो देख नहीं पाया हूँ मैं, लेकिन ऐसा कई पार्षदों के साथ ऐसा है। अखबार में कर्मचारी कुछ से, तो मतलब ये बात सच हो सकती है कि पार्षद सफाई ठेकेदार से अलग अलग हाँ, मुनाफा ले रहे थे पैसे के तौर पे या कोई नहीं, और तौर पे? मैं ये, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अब भाई मैं आप ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? नहीं, आप पर भी तो ये आरोप है। नहीं, आरोप तो हो तो भाई प्रवीण तेरे हाथ में, तू तेरी क्या है बला दे तू। नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। जो चर्चाएं, जिस तरह आपने कहा कि मेरे सामने भी चर्चाएं आई थी, वो चर्चाएं ऐसा है कि 35 साल 40 साल के करीब इस फील्ड में हो गए, हमने कभी किसी साथी से कोई पैसा नहीं लिया, और कभी भी 1 रुपया भी किसी का, थाने में किसी का काम कराने जाते हैं ना, जैसे लोग थाने में जाते हैं, दूसरे दफ्तर में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, आरटीओ में जाते हैं, दलाली करते हैं, पालेराम शर्मा ने कभी किसी आदमी से जिसके साथ गए 1 पैसे की भी रिश्वत उससे नहीं दवाई, और ना किसी से 1 पैसे की रिश्वत ली। तो चलिए पालेराम जी, मैंने एक चीज तो और भी देखी है नगर परिषद में। एक बार समय ऐसा भी था कि चेयरपर्सन और आपके बीच में मतभेद हो गए थे, लेकिन अब जो स्थिति देखने में आई, जब चेयरपर्सन आपके पक्ष में खड़ी हुई है। नहीं, वो मतभेद का कोई एक्स्ट्रा को नहीं था। मतभेद का तो ये था कि जैसे ये लोग कुछ आदमी चेयरपर्सन के खिलाफ एफिडेविट देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ये कह दिया भाई महिला है और 1 साल बचा है, मैं तो कम से कम दूंगा नहीं। बोले, इन्होंने कहा भाई तू ना देगा तो हम तेरे खिलाफ दे, हम दे लो, और ना हम डरते उस बात से, हम खुश हैं। हम इसमें बहुमत साथ रहता तो भी खुश थे, अब ले लिया तो और बढ़िया हो गया। अब फ्री हो गए, अब खुल के फ्री बैटिंग हो गए, करेंगे। खुल के बैटिंग करेंगे। और मैं जहां तक बताता हूँ ना, ये जो चौकड़ी बनी है कि कौन सी जो? पूर्व मंत्री जी जो झज्जर के ठेकेदार हैं, और पूर्व विधायक जी बीजेपी के, और कांग्रेस के पूर्व विधायक, और 1-2 आदमी है इनकी। चौकड़ी में नहीं, शिवामूर्ति होगी, शिवामूर्ति। तो इन लोगों का, आपको बहादुरगढ़ का नरेश कौशिक का तो आपको हनुमान राइट हैंड भी कहते थे। अब इतना मतभेद कैसे? नहीं, इतना मतभेद, अगले में बदलाव आ जाए या कोई लालच आ जाए, मेरे बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर लोगों में जहां जाते थे, इकट्ठे जाते थे, तो लोग मेरे को ज्यादा इज्जत के भाव से बोलते थे, तो उसके कहीं न कहीं वो ईर्ष्या हुई होगी, और तो हमारा कोई मतभेद नहीं। तो आपने इन रूठे हुए पार्षदों को मनाने की कोशिश नहीं की? किसी से बात तो हुई होगी। जो चाय वो पीना चाहते थे ना, कौन सी चाय, वो बताइए, खुल के बताइए, सब सुनना चाहते हैं। वो मैं, ना तो मेरी जेब अलाउ करती, ना मेरा परिवार अलाउ करता। मैं पहले ही ये राजनीति के इसमें पहले ही अपनी जमीन
पहला ऐसा है बहादुरगढ़ में जितने लोग घूम रहे हैं ना, ये पहला ऐसा आदमी है पालेराम जिसकी प्रॉपर्टी अगर आप लोग जांच पत्रकार या कोई भाई सरकारी अधिकारी करेगा ना, तो जो आज से 20 साल पहले थे उससे ज्यादा घटी है। ना तो चाहे किसी ने 2 महीने हुए हो, चाहे 6 महीने हुए हो, चाहे 2 साल हुए हो, सबकी कम से कम बद्दी पाव है। तो पालेराम शर्मा जी, आपने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ पार्षदों पर, अपनी ही पार्टी के पार्षदों पर आरोप लगाए थे। क्या अभी भी उन आरोपों पर स्टैंड करते हैं और वो क्या है? नहीं, मैंने वो जो आरोप लाए थे, मैंने ये कहा था कि भाई जिस प्रकार से ब्लॉक समिति के चेयरमैन को सत्यवान दलाल की घरवाली को गौतम को जो तोड़ा गया, उसी पैटर्न पे मेरे साथ अपनाया जाएगा। तो वही काम होया है। और जिस टाइम पे मैंने वो स्टेटमेंट दी उस टाइम पे वो काम हो लिया था, ले या दे, क्योंकि उनसे कसम सुपारी दे के कसम खवा ली गई थी। ठीक है, कितने का लेन देन हुआ है? नहीं ये तो देखो बातें तो आती है राजनीति लेने से। देने वाले जानते हैं, लेकिन मेरे से एक पार्षद ने जिसने डिमांड करी थी उसने कहा था 12.5। अबे नहीं, 12.5 रुपये भी कौन है मेरे दौर कसम, तू 12.5 लाख रुपए की एक पार्षद ने डिमांड करी थी। तो आपके खिलाफ ये जो मुहिम चली, इसका अगवा कौन बना पार्षदों में? नहीं, मुहिम में तो ऐसा है, मैं पार्षदा का बेचारा केस ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रोल पूर्व विधायक बीजेपी के नरेश कौशिक जी का और ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जो पार्टी को कमजोर करने पे तुले हैं। तो आप कहीं किसी पार्टी के मंच पर शिकायत करने वाले हैं इसकी? नहीं, मैं इसकी प्रधानमंत्री तक, नवीन नितिन तक, बड़ोली जी को, सीएम साहब को, मैं इनकी सब जगह शिकायत करूंगा और पार्टी में ही रह गए। और इन लोगों को ये भी बताया जाएगा कि अच्छे कद वाले व्यक्ति को, मिलनसार को, जिसकी पब्लिक में रेपुटेशन हो, उसको बीजेपी में देख कर खुश नहीं है। उन सबको ये बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन पालेराम शर्मा बाहर का रास्ता नहीं, यहीं रहकर लोगों की सेवा करेगा। और अब वाइस चेयरमैन के पद से हटने के बाद 100 गुना जोश के साथ फील्ड में आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पालेराम शर्मा के खिलाफ जब ये मुहिम छेड़ी गई तो आप मोहन बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, आप उनसे मिले थे और उन्होंने आपको वक्त दिया था कि 1 महीने करीब आपके पास वक्त है, नाराज पार्षदों को मना लो, नहीं, अन्यथा फिर हम इस कार्रवाई को नहीं रोक पाएंगे। वो कुछ कमियां रही, अब वो ऊपर से किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई पार्टी की तरफ से। अब कोई ऐसा आदमी हो जो बैठा कर न सुलह करा दे। जो इन वाली जो थी, वो मैंने जो स्टेटमेंट दी थी उस टाइम पे नाला काम फिक्स हो लिया था। कोई पार्टी के चेयरपर्सन ने कोशिश नहीं करी, क्योंकि चेयरपर्सन से तो सभी पार्षद मिलते जुलते रहते हैं। नहीं, चेयरपर्सन बेचारी अपने ठीक है, काम कर रही है, और वो राजनीतिक में इतनी ज्यादा खरीद फरोख्त इन लफड़ा में वो नहीं है। वो अपनी जगह पे ठीक है, एक साधारण लेडी है और नगर परिषद का काम कर रही है। तो अब जैसा कि आपने पालेराम शर्मा को सुना, साफ कहा कि उनके खिलाफ एक गठजोड़ पार्टी के अंदर ही पैदा हुआ और पार्षदों की खरीद फरोख्त का भी आरोप ये लगा रहे हैं, लेकिन हालांकि ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस पार्षद को कितना दिया गया और किसने दिया। हालांकि इन्होंने ये जरूर कहा है कि एक पार्षद से जब इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो उसने 12.5 लाख रुपए की डिमांड की, उस पार्षद का नाम भी नहीं बताया है। हालांकि अपने अगले पत्ते खोल दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता राजपाल शर्मा और पालेराम के खिलाफ, यानी कि भाजपा के ही खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ पार्टी के भीतर रहते हुए ही पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी के बड़े नेताओं को शिकायत करेंगे। तो पालेराम शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले नहीं है, भाजपा के अंदर ही रहकर भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।